हरे कृष्णा। तो हम सब आज देख रहे हैं कि हम सब में बहुत घमंड का प्रॉब्लम रहता है। तो आज जानने का प्रयास करेंगे हमारे घमंड का कारण क्या है और इस घमंड से क्या है, हमें क्या कहाँ कहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हमारी हानि होती है। तो आज विशेष तौर पर हम आध्यात्मिक हानि के बारे में चर्चा करेंगे। तो भागवतम पुराण के जो है प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी बोलती हैं, जन्मेश्वर श्रुतश्री भी एथामान मद पुंसाम नैव अवृत्तियों विधा तुम किंचन गोचर। भगवान से प्रार्थना करती है। सुंदर सी जय को कुंती महारानी की प्रार्थना है भागवतम पुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में। उसमें कुंती महारानी बताती हैं कि हमारा क्या है, घमंड का 4 कारण है। क्या है? जन्म, है ना, बहुत अच्छे परिवार में जन्म होना। कई बार क्या है, बहुत बड़े परिवार में जन्म लेने की वजह से हमें क्या होता है, बहुत पैसा पावर मान सम्मान मिलता है, उससे हमें क्या होता है, घमंड हो जाता है। दूसरा क्या है, जन्म ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब क्या है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है ना, बड़े हाई पोस्ट का व्यक्ति है, तो उसे क्या अपने पोस्ट का घमंड हो जाता है। और क्या है, श्रुत। श्रुत मतलब क्या है कि नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन, उसे क्या अपने ज्ञान का भरोसा होता है। पहले उसने क्या है, उनको एक ही फील्ड का ज्ञान है। जैसे कोई मेडिकल लाइन का है, उसको मेडिकल का ज्ञान है, उससे बाकी इंजीनियरिंग का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर उसे बहुत घमंड होता है कि मुझे बहुत ज्ञान है। और श्री मतलब, श्री भी का मतलब होता है सुंदरता, जो बहुत सुंदर हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जिनको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, उसे बहुत घमंड होता है। तो ये 4 जो हमारे जो चीज़ है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत से भी, अच्छे परिवार में जन्म लेना, बड़े अच्छे पावरफुल पोस्ट पे होना, बहुत ज्ञानी होना, बहुत सुंदर होना, हमारे क्या है, हमारे 4 घमंड का असली कारण है। और कुंती महारानी बताती है, यदि हम इस 4 चीज़ के वैसे यदि घमंड से रहेंगे तो क्या हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान क्या, भगवान को बोलते हैं तो हम अकिंचन गोचर, मतलब क्या है, भगवान जो मेटेरियल डिप्राइव पीपल है, जिनके पास ये 4 चीज़ कम है, उनके द्वारा क्या है बहुत आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या है, ये 4 चीज़ क्या है, वाकई में ये बैरियर है, ये क्या है, ये डिफिकल्टी है। लेकिन यस, ऐसा नहीं कि ऑलवेज, यदि भगवान की विशेष कृपा होती है, जैसे क्या हमें क्या, ये 4 चीज़ हमारे क्या है 2 प्रकार से प्राप्त होती है। पहला क्या है, हमारे पुण्य के वजह से, यदि हमारे अच्छे पुण्य हैं तो हमें ये 4 चीज़ प्राप्त हो सकती है। या फिर हमारी स्वीकृति हो, यदि भगवान की भक्ति करने से कई बार भगवान अपने भक्त को भी क्या होता है, ये 4 चीज़ देते हैं। तो यदि वाकई में यदि भगवान की कृपा से यदि ऐसा होती है तो वाकई में घमंड नहीं होता है। इसका भी क्या वर्णन भागवतम पुराण के जो है ये 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 26वें श्लोक में हुआ है। जन्म कर्म वयोरूपम विद्या स्वर्ज धन आदि भी यदस्य न भवेत स्तंभ तत्रयम मद अनुग्रह। भगवान बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्म हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर गर्वित न हो, तो यह समझना चाहिए कि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा है। यदि भगवान की विशेष कृपा के वजह से जो है, यदि हमें 4 चीज़ प्राप्त होता है तो हमें क्या होगा, हम ये सब होने के बावजूद हम विनम्र रहेंगे और भगवान की भक्ति हम अच्छी तरह कर पाएंगे। लेकिन हमारे पुण्य के वजह से, यदि हमारे अच्छे प्रारब्ध की वजह से हमें मिलती है, जिसमें क्या है, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में कृपा समझते हैं, तो एक्चुअली विशेष कृपा तभी मानी जाती है कि हमें हर चीज़ रहने के बाद, हमारे अच्छे परिवार में जन्म हुआ हो, अच्छे एजुकेशन हो, बहुत सुंदर हो, हम बहुत पावरफुल, उसके बावजूद भी यदि हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, तब हमें समझना से भगवान की विशेष कृपा है। अदरवाइज क्या है, यदि ये 4 चीज़ है लेकिन हम भगवान की भक्ति से भी दूर है, तो निश्चित तौर पे क्या है, हमारे भगवान की क्या है, भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं निष्कपट कृपा, एक होते हैं कपट कृपा। तो यदि हम ये 4 चीज़ हमें तो प्राप्त है, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, सुंदर है, धनवान है ना, अच्छे पोस्ट पे है, यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या है, हमारे भगवान की क्या ये कपट कृपा मिली है। यदि हम इस सब के बावजूद, यदि ये सब हैं हमारे पास, ये चारों चीज़ है, लेकिन फिर भी हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह कर पा रहे हैं, मतलब क्या है, ये भगवान की निष्कपट कृपा है, मतलब भगवान की प्योर कृपा है। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास यदि ये सब होता भी है, एक तो इच्छा नहीं करते हैं, भगवान जो देते हैं उससे वो जो है संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यदि भगवान के पास से भगवान अपने भक्तों को देते हैं, इम्पावर्ड करते हैं, तो यदि भगवान के पास ये सब उनके पास भक्त के पास रहता भी है, तो क्या वो इस भाव के साथ उसकी सेवा करते हैं कि भगवान हमें क्या है, इसको सेवा के लिए दी है। जैसे क्या है, एक बैंक का अधिकारी होता है, दिन भर में करोड़ों रुपए का जो ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन क्या है, उसको अपनी जितनी सैलरी मिलती है उसमें खुश रहता है। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास भले कितना पैसा पावर पोस्ट हो, लेकिन क्या सबको एक सेवक के रूप में जो है उससे सेवा करते हैं। भगवान ये समझते हैं, भगवान के भक्त की हमें भगवान ने ये सेवा दिया है, और हर को अपने हर संपत्ति को, हर पैसे पावर पोस्ट को क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के सेवा में लगाते। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होती है,
जिन्हें जो यदि 4 चीज़ मिली है लेकिन भक्ति नहीं मिली है, वो क्या करेगा, इन चारों चीज़ का इस्तेमाल क्या करेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति में करेगा। वो जाएगा, अच्छा पार्टी करेगा, अच्छा घूमेगा, खूब जो है जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खाएगा। आजकल हम सब देख भी रहे हैं कि जिसके पास जितना पावर पोस्ट पैसा हो क्या उतना ज़्यादा पाप के कार्य में लिप्त है। सब नहीं, बट ज़्यादातर आप देखेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पोस्ट है, जब बड़ा पोस्ट है या पावरफुल है, ज़्यादा सुंदर है, वो सब क्या है, ज़्यादा क्या है, पाप के कार्यों में लिप्त है। उन्हें इतना घमंड होता है, उनके यदि बारे में कोई भी थोड़ा सा नेगेटिव बोल दे तो उनका जो है पूरा जो है गुस्सा अनकंट्रोल हो जाता है। तो यदि हम भक्ति जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हम सबको क्या है, घमंड से बचना चाहिए। क्या, क्योंकि घमंड जो है, भगवान अपने भक्तों में हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के घमंड को भी क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। और कैसे भी है क्या, कई सारे हमारे शास्त्रों में ऐसे इंस्टांसेस आते हैं कि भगवान अपने क्या है, शुद्ध भक्तों के घमंड को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए हम सबको क्या है, विनम्र भाव से भगवान की भक्ति में लग रहना चाहिए। और भक्ति संपन्न करने का जो है बहुत विशेष क्राइटेरिया चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कितना आदपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानी देना कीर्तनिया सदा हरि। यदि भगवान कृष्ण का जो है सदा कीर्तन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य धीर्वता नमस्सन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। भगवान 9वां अध्याय में भगवद गीता में बताते हैं कि जो मेरे जो महात्मा जो शुद्ध भक्त होते हैं मेरे सतत कीर्तन में लगे रहते हैं। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। हम कुछ भी हमें प्राप्त हुआ हो, लेकिन हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है, इस जीवन को जो है भगवान के चरणों की सेवा में लगाए, और जब भी ये शरीर छोड़ना पड़े भगवान के धाम को हम जा सके। भगवान के जो घर, भगवान का जो धाम है, जो हम सबका ओरिजिनल घर है, वहाँ को जा सके, ही हम सबका असली लक्ष्य है। यदि ऐसी प्राप्ति नहीं कर पाती, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, सततम कीर्तन, तो हमें सतत भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का गुण रूप लीला कीर्तन करते रहना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब तनादपि सुनि चेन, हम सब क्या होंगे, घास से भी ज़्यादा क्या होंगे, विनम्र होंगे, है ना। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज़्यादा क्या होंगे, टॉलरेंट होंगे, सहिष्णु होंगे। जैसे पेड़ के ऊपर जो पत्ता भी मारता है उसको पेड़ क्या करता है, फल देता है, उसको पेड़ छाया देता है। और अमानी न मानी देना, हमेशा हम सबको दूसरे को प्रतिष्ठा देने का प्रयास करना चाहिए। हम सब क्या अपने प्रतिष्ठा के लिए परेशान करते हैं कि हमें लोग रिकॉग्नाइज करें, मेरा बस वाहवाही करें, मेरे बारे में बस तारीफ करता रहे। लेकिन नहीं, क्या हमें क्या करना चाहिए, हम सबको क्या है, हमेशा दूसरे को सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो क्या है, हम सबके अंदर का जो अहंकार है क्या होता है, कम होता है। और वैसे भी ऑटोमेटिकली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। यदि हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। तो यदि हम ये 3 कार्य करते हैं, क्या है, घास से भी ज़्यादा हम जो है सहिष्णु, घास से ज़्यादा विनम्र होते हैं, पेड़ से ज़्यादा भी सहिष्णु होते हैं, और हमेशा दूसरे को प्रतिष्ठा देने का प्रयास करते हैं, खुद अपने प्रतिष्ठा के लिए प्रयास नहीं करते, परेशान नहीं होते हैं, तब क्या होता है, तनादपि सुनि चेना तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मानी देना कीर्तनिया सदा हरि। तभी हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो हम सबका जो है अच्छे कुल में पैदा होना, धनवान होना, बहुत बड़े पोस्ट पे होना, बहुत सुंदर होना, ये अच्छी बात है। भगवान की कृपा से यदि हमें मिलती है तो इसे स्वीकार करने में कोई ऐसा नहीं है, है ना। मैं भक्ति जीवन में यदि किन्हीं को प्राप्त होती है तो ये क्या होते हैं, वो भगवान की सेवा में इनको लगाते हैं। लेकिन अब इन चीज़ को प्राप्त करके यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ये 4 चीज़ इनके पास है, अच्छे परिवार में पैदा होना, बड़ा सुंदर होना, धनवान होना, बहुत ज्ञानी होना। आजकल ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा बड़ा नास्तिक हो गया है ना। ज़्यादा पैसा लोग ज़्यादा नास्तिक हो गया है ना। अपने अनुसार से जो है वो थोड़ा बहुत धर्म का पालन भी करते, लेकिन जो एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करते। उनके हर बात में क्या होता है, उनका घमंड आ जाता है, और अपने घमंड से सोचता है आई एम द बेस्ट। तो हम सबको क्या करना है, ये थॉट प्रोसेस से बचना है। हम सब क्या है, भगवान के सेवक हैं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के सेवक हैं, और हमारा असली कर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। हम जो भी भौतिक पोजिशन में भी फिलहाल हैं, इस सब को करते हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगते रहना। और हमसे क्या है, कलयुग में भगवान की सेवा करने का मतलब क्या है, भगवान के नाम को अच्छी तरह लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब जहाँ पे भी जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य को करिए, और ये जो घमंड के जो असली कारण है, सबसे बचने का प्रयास करिए। यदि आपके पास है तो भगवान की विशेष कृपा है, ये बात के चलिए, और इसको भगवान की सेवा में लगाइए। ऐश्वर्य के बावजूद भी अपने आप को विनम्र बनाने का प्रयास करिए। भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए, प्रभु आप हमेशा हमारे जीवन विनम्रता दे, है ना, सहिष्णुता दे, मैं दूसरे को सम्मान देता रहूं, और हमेशा कोई यदि हमारे सामने गलती भी करे तो क्या कर उनको माफ़ कर दूँ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये पॉलिसी अपनाने का है। तभी क्या हो जाएगा, हमारा मन शांत होगा, और जब हमारा मन शांत होगा तभी हम कीर्तनिया सदा हरि कर सकते। हरे कृष्णा। आप सब इस तरह भगवद गीता को पढ़ते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, और अपने दुर्लभ मानव जीवन को जो है सार्थक बनाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। गौर प्रमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।